वज़ीर-ए-आज़म ने LDA सिटी के लॉटीज में लेटर्स तकसीम किए हैं और उनका कहना है कि कम कीमत की हाउसिंग स्कीम के तहत मजदूरों को अपना घर बनाने का मौका भी मिलेगा। ये स्कीम है क्या, घर किसे और कैसे दिए जाएंगे, ये अवामी फलाह का मंसूबा कब तक मुकम्मल हो जाएगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं SM इमरान साहब हैं, वाइस चेयरमैन है LDA। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं ज़ैनुल आबदीन है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। जैन, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, जिस वादे का इंतजार था वो वफा होने के मेरे ख्याल से दिन आ गए हैं और कल इफ्तिताह भी हो गया, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने किया है। तो मुझे बताइएगा कि इसके कितने फेजेस हैं और कब तक ये मुकम्मल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आप ही के प्रोग्राम में बैठ के हमने बात कुछ टाइम पहले की थी इसकी, हमने कहा था कि इंशाल्लाह जल्दी इफ्तिताह भी हो जाएगा। तो अल्लाह के करम से कल अल्हम्दुलिल्लाह वो इफ्तिताह हो गया जी। अब इसका काम इंशाल्लाह फुल फ्लेश शुरू हो जाएगा। इसके वर्क ऑर्डर बन गए, टेंडर्स अवार्ड कर दिए गए हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कल ही एक्चुअली साइट पे मशीनरी लगा के एक्सकवेशन स्टार्ट कर दी गई। ठीक है। तो आइडिया ये था कि PM इस बार इफ्तिताह करें तो ऐसा ना हो जो टिपिकल होता है तो फीता काट देते हैं, तो काम नहीं होता। काम शुरू कर दिया हमने। ठीक है। अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी एप्लीकेशंस का प्रोसीजर और स्क्रीनिंग का प्रोसीजर है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगला 1 महीना लगेगा हमें। ओके। हम बेबी स्टेप्स मैं बोलूंगा लेके चल रहे हैं कि चीजें ठीक चलें, और इसको 4000 पे स्टार्ट करने की जो असल वजह थी ना वो ये थी कि एक पूरा फेज हम कंप्लीट कर लें। फेज से मतलब है ये एक पूरा मॉडल है। असल इसको समझाना मैं जरूर ये बात चाहूंगा आपके पास कि ये एक बिजनेस मॉडल जिस तरह का बनाया गया है इस पे बहुत मेहनत हुई है। एग्जैक्टली। अगर इस बिजनेस मॉडल को आप सही से बैठ के स्टडी करें तो ये सस्टेनेबल भी है। ठीक है। हुकूमत पंजाब से हम कोई पैसे नहीं मांग रहे इसके। ओके। और ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट $1 बिलियन प्रोजेक्ट है। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है जी। हाँ। अवाम दे रही है पैसे, बैंक्स फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन अवाम ने सिर्फ 10% पैसे देने, 2,70,000। आज 1.5 साल तक कुछ नहीं देना, और जब अपने घर में घुस जाएंगे तो उसके बाद वहां पे किस्तें ऐसे देनी है जैसे रेंट देते हैं बैंक, और मलकियत भी हासिल करनी है 10 से 20 साल की आसान के साथ। इस मॉडल पे मेरा मानना है कि ये 50 लाख घरों का पूरा मंसूबा ही हम खत्म कर सकते हैं। ओके। और खान साहब को मैं इसका बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा क्योंकि वो पिछले 1.5-2 साल से जो एक फोरक्लोजर लॉज, मॉर्गेज फाइनेंसिंग, स्टेट बैंक, फाइनेंशियल लोगों बिठा के मशावरत कर रहे थे, उसकी ही ये अहमियत है। Exactly. वो सबसे अहम कड़ी अब कंप्लीट हो गई है, और हमने गवर्नमेंट का दिया हुआ हर बेनिफिट इसके अंदर डाल दी। नया पाकिस्तान के साथ हमने एग्रीमेंट कर लिया है, 3 लाख रुपए उनसे सब्सिडी आ रही है। वहां साल पहले जो जनरल पब्लिक ने अप्लाई किया था, जो लोग परेशान बैठे थे, हमने अप्लाई किया, क्या हुआ? उनको अपार्टमेंट मिल रहे हैं जनरल पब्लिक, और वो बिल्कुल आम आवाम है, बहुत आम आवाम है। ठीक है जी। अगले 2000 खान साहब कहते थे कि गवर्नमेंट के लो पेड एम्प्लॉइज को भी मिलना चाहिए, उनको भी मिल रहा है। उनकी एप्लीकेशन चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको ये बताता हूँ एप्लीकेशन की डेट हमने 4 दिन एक्सटेंड की है, डिमांड बहुत ज्यादा थी, और थर्सडे हमारा आखिरी दिन था, एक दिन में 4,500 एप्लीकेशन आई। अच्छा। तो चीजें अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ऐड हो रही हैं, बिल्टअप हो रही हैं, और मैं ये बिलीव कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह 1.5 साल में इस अपार्टमेंट के अंदर लोग रह रहे होंगे। ठीक है। और हम इंशाल्लाह अगले 1-1.5 महीने में जब ये पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेंगे और हमें समझ आ जाएगा कि कहीं पे कोई गलती रहेगी उसको फिक्स तो नहीं करना, तो हम अगले बहुत तेजी से अपने फेजेस लॉन्च करेंगे। तो पहला फेज तो स्टार्ट हो गया है ना, तो उसके कितने अपार्टमेंट? 4,000 अपार्टमेंट, 650 स्क्वायर फीट के, 2 बेडरूम के, बेसिकली बालकनी सब में है। और इस पूरी स्कीम की जो अहम बात है वो ये है कि जैसे कोई अच्छी आप प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में जाते हैं ना, आपको खुशादा सड़कें, पार्क्स मिलते हैं, जगह मिलती है, अच्छी मस्जिदें मिलती हैं, ये सब होगा इसमें। तो असल में हम लोगों को एक इज्जतदार लिविंग दे रहे हैं। हम उनको सिर्फ ये नहीं बोल रहे कि भैया घर आके बना लो, अब घर बन जाए, बाहर चीजें ना हो, या नो। पार्क हैं, हर ब्लॉक के आगे अपना पार्क है। ठीक है। और फिर बड़े पार्क अलग है। हाँ। बड़े पार्क में 100-100, 150-150 कनाल के पार्क है। ठीक है। वो अलग बने हुए हैं। चलने की जगह, क्योंकि वो मेरा जरा उस पर जरा पर्सनल टची पॉइंट है, मुझे लोग चलते हुए नजर अच्छे लगते हैं, पोल्यूशन कम होती है, चीजें होती हैं, वो भी रखी गई है। ठीक है। मस्जिदें बन रही हैं, कम्युनिटी सेंटर्स बन रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बन रहे हैं। खान साहब की इंस्ट्रक्शन थी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली जरूर है। ठीक है। मजदूरों के पास इतना पैसा होगा कि वो जो पहली जो किस्त है वो दे सके, क्योंकि जो वो कमाते हैं वो तो खा लेते हैं। देखिए, जो इन्होंने फाइनेंशियल मॉडल बनाया है वो तो देख के यही मुनीबा समझ आती है कि लोग इससे फैसिलिटेट होंगे। अब ये वक्त बताएगा कि किस तरह वो फैसिलिटेट हो सकते हैं। देखिए, जो 27 लाख रुपया रखा गया, आप शहर लाहौर में किसी भी मुकाम पे चले जाए, मैं किसी सोसाइटी को मेंशन नहीं कर रहा, तो 7 लाख रुपए मरला से कम किसी जगह पे आपको कोई जमीन नहीं मिलती, और मैक्सिमम आप चले जाएं तो 25 से 30 लाख रुपए मरले तक
वो जगह चली जाती है। तो यहाँ पे 27 लाख में तकरीबन 3 मरले का अपार्टमेंट मिल जाता है, तो लोग उसकी किस्त भी दे देंगे, वो भी ऑलमोस्ट उतनी होगी। फिर 20 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट है, 20 साल में वो अमाउंट इतनी कम हो जाती है कि लोग अकोमोडेट हो जाते हैं। लेकिन लोगों का सवाल है कि अब 2000 के बाद जिस तरह बाकी होता है, जिस तरह आशियाना में हुआ, जिस तरह दीगर प्रोजेक्ट्स में हुआ कि वो प्रोजेक्ट रुक जाता है और उसके बाद बाकी लोगों को अपार्टमेंट मिलते नहीं है, तो वो कब से मिलना शुरू होंगे इमरान साहब? वो और जो 35,000 का ख्वाब है वो कब पूरा होगा? कब पूरा होगा, यही हम जानना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में ज़हन ने बड़ी अच्छी बातें रेज की हैं, और बल्कि ये बातें अवाम को बतानी भी जरूरी है। देखिए, हुकूमत ना जब चलती है ना, हुकूमत के दायरे में बहुत से कवानीन होते हैं जी, जो वक्त के साथ बने हैं, 70 साल में बने, अच्छे बने, बुरे बने, तरीकेकार बन गया, और उसको करने का, काम करने का भी एक तरीकेकार बन गया। हमने प्रोजेक्ट करना है, लेकिन हमने कोई कानून नहीं तोड़ना। ये मेरा पहले दिन से वैसे भी मैंडेट और स्टैंड है कि मैं कानून नहीं तोड़ना पसंद करता। हमें उस कानूनी दावपेच को समझ के इस प्रोजेक्ट को, इस बिजनेस मॉडल को बिठाने में ये 1.5 साल लगा। ठीक है, मैं जैसे कि कह रहा हूं, अब ये मॉडल बन गया। ठीक है, मेरा ये बिलीफ है, बिलीफ है कि ये, मैं वही कह रहा हूं, ये ट्रांजैक्शन पूरी खत्म हो जाए, 50 लाख घर इस पे बन सकता है। ये मान है मेरा कि ये हो सकता है। कितने अरसे में सर ये ज्यादा है? अगर ये चीज कंप्लीट हो जाए और आपके पास जमीन हो, जो भी डिपार्टमेंट करना चाहे, जमीन तो पहले से ही मौजूद थी। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट कौन सा काम करना चाहता है, 50 का 50 लाख लाहौर में तो नहीं बन सकता ना। हमारे पास ये जमीन जो मौजूद थी, ये भी पीछे बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। अच्छा, आपने एक सवाल पूछा था, लेकिन वो सवाल थोड़ा सा मिक्सअप है, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। कल लोगों को जो अलॉटमेंट मिली है वो इसकी नहीं मिली है। अच्छा, 12 साल से यहाँ पे लोग परेशान बैठे हुए थे एलडीए सिटी में, 10,000 बंदा, ठीक है, जिसको बेसिकली इन लोगों, पिछली हुकूमतों ने फाइलें दे दी, ठीक है, लेकिन मौके पे कोई काम नहीं किया। अच्छा, उनने किया क्या कि वो फाइलें ऐसे मिली कि उन्होंने कहा ये 60,000 कनाल का एरिया, इसमें जमीनों को एग्जाम्पशन की फाइलें देंगे। ठीक है, अब आप फाइलें जब खरीदते हैं तो फोकस होकर एक जगह पे खरीदे ताकि डेवलपमेंट तो, उन्होंने एक छट्टा बना दिया, 400 कनाल इधर, 200 कनाल 5 किलोमीटर दूर, 300 कनाल 2 किलोमीटर दूर। तो सोसाइटी तो नहीं बन सकती थी, वह डेवलपमेंट तो नहीं हो सकती थी, वह डेवलपमेंट नहीं हुई। उनको ये बात समझ में नहीं आई कि करना क्या है। लोग बेचारे परेशान हो गए। वो 10,000 का एक पूरा ग्रुप बन गया, वो कोर्टों में गए। नैब ने 2018 में इंक्वायरी इनिशिएट कर दी। ठीक है, फिर एक हाई पावर्ड वो कोर्ट ने ऑर्डर किया मियां महमूद रशीद साहब को कि आप कमेटी बना के बैठे। उनने कहा प्लीज आप सबके साथ बैठ के रिजॉल्व करें। मैं ऑफिशियली प्रोग्राम पे डीजी नैब का, नैब वालों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक्चुअली उन्हें हमें हेल्प की इसमें, हमारे साथ बैठे अगर वो ना होते तो ये मसला हल नहीं होना था। और सर हम पहले भी देखते थे कि इस तरह के मंसूबे स्टार्ट हो रहे हैं जैन, लेकिन वो बीच में आके बंद हो जाते थे। लेकिन इसमें मुझे बताइए कि इसमें ट्रांसपेरेंसी पूरी आपको मिलेगी, पूरी मिलेगी, ये मुकम्मल हो पूरी मिलेगी। जब उन 10,000 लोगों को फाइलें दी है ना हमने, तो हमारी वो जमीन क्लियर हो गई, ठीक है, और ये दूसरी जमीनें भी क्लियर हो गई फ्रॉम इनकम्बरेंस। हमारा कोई चार्ज नहीं रहा उस पर। तब जाके ये हलोकी के इलाके को हम काम करने के काबिल हुए, क्योंकि पुरानों को तो पहले क्लियर लाइबिलिटी थी ना, उसको क्लियर करना था। अब ये क्लियर हो गया। हमारे पास 8,500 कनाल में 4,500 कनाल की अराजी एलडीए के नाम पे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमीन का जब मसला नहीं, अब तो काम ही करना। बिजनेस मॉडल हमने वो बनाया है जिसमें एलडीए कोई नफा नहीं कमा रहा, उनसे नुकसान भी नहीं कर रहा, नफा भी नहीं कर रहा, कॉस्ट मॉडल है। आज आप लाहौर शहर में कहीं भी चली जाए, 500 स्क्वायर फीट का अगर आपको अपार्टमेंट मिलेगा ना, तो 50 लाख का मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ 650 स्क्वायर फीट का हर फैसिलिटी के साथ आप उनको 27 लाख का दे रहे हैं, और आप मॉडल ये दे रहे हैं, वो 3 साल की किस्तों में मिलता है। लेकिन सर अभी तो सरकारी मुलाजमीन को दिए जा रहे हैं ना, तो जो मजदूर तबका है जो, वो कब से स्टार्ट है? और को दिया जा रहा है। सर पूरा लाहौर इस वक्त सिर्फ यही सुनना चाहता है, मैं भी यही सुनना चाहता हूँ कि क्या मैं इसके लिए अहल हूँ? ये कैमरामैन, क्योंकि आप लास्ट टाइम आए थे तो आपने कहा था सहाफियों को भी मिलेगा, तो वो उनका मरहला कब स्टार्ट होगा? आप तो नहीं है अहल, ठीक है ना, ये हमारे पर उनके लिए जिनकी तनख्वाह 50,000 से कम, ठीक है। पहली तो इस बात को जरा ठीक हो गया जी। बिल्कुल आपका कैमरामैन भी अहल है, आपका बाहर चलता हुआ ड्राइवर भी अहल है, आपका मजदूर भी अहल है, ये सब इसके लिए अहल है। मतलब सहाफी इसमें नहीं है? सहाफी भी इसमें अहल है, आ सकता है, बट नेचुरली वो सहाफी अब किस लेवल वाले आप लाने की बात करें, वो डिपेंडेंट की बात। अच्छा, दूसरी बात, आम आवाम ने और उसके बाद वो लेटर ऑफ कंफर्ट लेना है बैंक से, वो बैंक तो फिर उनको एक नई ट्रक की बत्ती की, ये बात ना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझने वाली है। ट्रक की बत्ती की बात नहीं है, इस बात को प्लीज आप समझे। नया पाकिस्तान में जब सबने अप्लाई कर दिया आज से साल पहले, वो 250 रुपए एप्लीकेशन देके, उन एप्लीकेशनों को उन्हें स्क्रीन करना शुरू किया, ठीक है। देखिए, एक आपका आम तबका होता है, बैंकों ने, बैंक एक बिजनेस है, ठीक है ना। बैंक जब मॉर्गेज फाइनेंस देता है, उससे अपने रिस्क को कंफर्म करना कि मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, कुछ और नहीं हो जाएगा, इस पे वो फंसता है। इसीलिए गवर्नमेंट फोरक्लोजर लॉ पे बहुत ज्यादा काम कर रही थी। जिस बात को बहुत लोग समझते नहीं है वो था क्या, फोरक्लोजर लॉ ये होता है कि अगर आप बैंक की किस्त नहीं दे सकते तो बैंक कहता है यार मेरे को इतना राइट दो कि मैं उसकी वैल्यूएशन करूं, उनको नोटिस दूं एक प्रोसीजर के तहत बना हुआ, और उनको बताऊं आप इस जगह से बाहर निकले, खत्म हो गई बात।
हमारे यहाँ होते थे कि कोर्टों में जाना और कोर्ट की बहुत वक्त लंबे लग जाते हैं, मसला हल नहीं होता था, तो बैंक कहता था फिर मैं ये काम क्यों करूं। पूरी दुनिया में आपका हमसाये मुल्क आपकी मॉर्गेज फाइनेंसिंग की बेस पे उन्होंने पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बूम ले आए, मुल्क बढ़ गए हैं, उनकी चीजें चढ़ गई हैं, चीजें सीधी हो गई हैं। आपके यहाँ वो किया जा रहा है। नया पाकिस्तान ने जो एप्लीकेशनें ली थी उनने उनका स्क्रीनिंग का बहुत अच्छा सिस्टम बनाया। ठीक है, उनने स्क्रीनिंग के लिए नादरा, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, पीटीए, इन सबको यूज किया और आम बंदे की स्क्रीनिंग करके बैंकों से अंडरस्टैंडिंग बना ली है कि अब आप इनको लोन देंगे और वो क्लियर है लोग जो उन्होंने बना लिए फाइनली। ठीक है, तो हमने नेफ्डा के साथ अग्रीमेंट इसलिए की है ताकि जो आम बंदे वाली बात उनके साथ पहले ही एप्लीकेशन आई थी, एप्लीकेशन तो आ चुकी हुई है ना, हमने उन एप्लीकेशन को भी तो करना था और लाहौर के ही लोग हैं, तो उन एप्लीकेशन को हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, उनसे आम बंदे को एक्चुअली पहले मिल जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट मुलाजमीन को बाद में मिलेगा क्योंकि उनकी तो स्क्रीनिंग अभी होनी है। ठीक है, तो नेफ्डा के साथ जो एमओयू हमारा साइन है और अब जेवी अग्रीमेंट हमारा साइन होना रह गया, जो ईसीसी क्लियर उनका हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा। उसके बाद उनसे हमें लिस्ट देनी है, हमने उनसे लेके काम शुरू कर देना। बिल्कुल उससे आम बंदा है। हाँ। अच्छा सर, क्या किसी के पास अगर कोई जगह मौजूद है, वो किसी जगह का मालिक है, क्या वो इसके लिए अहल हो सकता है? अगर किसी के पास कोई गाड़ी मौजूद है जो एक्साइज में रजिस्टर्ड है, क्या वो अहल है? और सबसे बड़ी बात, ये जो पेंशनर्स हैं उनको भी तो अल्टीमेटली पेंशन आती रहती है, क्या वो इसके लिए अप्लाई करने के एलिजिबल होंगे? जो पेंशनर्स है ना, वो इस वक्त इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सके। अच्छा, देयर इज अ रीजन फॉर दैट। उनने जब मुझे पता है स्क्रीनिंग करनी है और चीजें करनी है, ज्यादा इस पे जो नौकरी पे लोग आज बैठे हुए हैं ना, उनका फोकस उन पे रहेगा। वो प्राइवेट हो या किसी प्राइवेट या दूसरे, वो प्राइवेट वाले नेफ्डा के थ्रू ऑलरेडी आ रहे हैं, ठीक है ना, और आपके थ्रू दूसरे आ रहे हैं। नेफ्डा ने जिनका किया वो तो प्राइवेट एम्प्लॉय से भी जरा हट के, क्योंकि वो लिटरली ऐसे हैं जो कोई रेडी वाला या मजदूर इस तरह के बंदे हैं। ठीक है, उनकी स्क्रीनिंग बहुत, एवेल्यूएशन बहुत मुश्किल होती है कि आपने कैसे करनी है। जिसके नाम पे कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी मौजूद है, क्या वो अहल है? अगर इनके पास वो चीज आती है तो उसको डिस्करेज किया जाएगा, ये नहीं बोला जाएगा कि इसको नहीं दे सकते, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है क्या। किसी के पास एक मरला पड़ा हुआ था, बोले ये अहल नहीं है, तो वो भी ज्यादती है उसके साथ। बिल्कुल, गरीब आदमी तो छोटी छोटी जगह ही लेता है ना अपनी। तो हम इस पे शराइत इस तरह की इतनी टाइट नहीं कर रहे, हम लेके चल रहे हैं साथ साथ। नया पाकिस्तान ने जो 3 लाख की सब्सिडी देनी है, उनका एक एक्स्ट्रा स्क्रूटनी का क्राइटेरिया होगा कि हम सब्सिडी दे रहे हैं तो कौन आम आदमी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है, आशियाना चले जाए, कहीं भी चले जाए, उनने बातें की कि हमने इतनी शराइत लगाई हैं, लेकिन एंड में क्या हुआ, लोगों ने आशियाना में प्लाट लिया, जाके कोई और बैठ गया, वहां कोई और आ गया। और अगर इसको अभी 1.5 साल तो कोई नहीं बात की जाए तो आशियाना में और ये वाले हाउसिंग सोसाइटी में क्या फर्क होगा? देखिए, आशियाना एक सोसाइटी बनाई गई जिसमें गवर्नमेंट ने अपना पॉलिटिकल लोगो तो दिया, ठीक है, लेकिन उस लोगो के साथ उनने ये टारगेट किया कि बस हमने लोगों को दे दिया, अगर हमने कमाल कर दिया, लोग आ जाएंगे, रह लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। अच्छा प्रोजेक्ट है, बुरा प्रोजेक्ट उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। उसमें शरारतें इस तरह की आ गई कि ट्रांसपेरेंसी खत्म कर दी गई, ठीक है ना, लोगों को ऑब्लाइज करना शुरू कर दिया गया, कॉन्ट्रैक्टर्स को ऑब्लाइज कर दिया। इसमें जैन साहब को बेहतर बता देंगे, क्योंकि ये इसको बहुत अच्छे क्लोजली फॉलो करते रहे। ठीक है, हमने इंश्योर ये किया है कि हर लेवल पे वो कवानीन बना दें कि ये ट्रांसपेरेंट रहे, इस प्रोजेक्ट को कोई रोक ना सके। एस्क्रो अकाउंट्स बनाए, एस्क्रो अकाउंट का शर्त ये है कि इस प्रोजेक्ट का जो पैसा है उसमें जाएगा और इसी प्रोजेक्ट पे लगेगा। अब अगर उसको कोई और लगाएगा तो हमने कानून बना दिया कि उसमें सजा है। मतलब आने वाले वक्तों में जितना लोग अब डरते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नैब ने माशाल्लाह इतना खौफ तो लोगों में डाल दिया, नैब खुद ही उठा लेगी कि आपने हाथ कैसे लगाया इसको, बिल्कुल कानून बना हुआ। एक मुनीबा नई थ्योरी जनरेट हुई, जैसे ये इनकी तरफ से कैंपेन चलाई गई या कल ग्राउंड ब्रेकिंग हुई, तो लोगों ने एक नई थ्योरी जनरेट की। बड़े लोगों ने मुझसे भी सवाल किया और आपस में उन्होंने बातें की। ठीक है, वो कहते हैं कि हमारे नाम पे कुछ नहीं है, अच्छा। हमारे वालिदैन के नाम पे है, हमारे भाइयों के नाम पे है, या हमारे जो अबाव अजदाद है उनके नाम पे प्रॉपर्टी मौजूद है, मेरे नाम पे कोई मौजूद नहीं है। फिर लोगों के सर यही सवाल है कि क्या वो अहल है या नहीं। एक बंदा जिसके अपने नाम पे कुछ नहीं है और उसके वालिदैन के नाम पे है या भाइयों के नाम पे है, क्या वो अहल है इसके लिए? देखिए, लॉजिकली वो अहल है। अब इस बात को प्लीज समझें। देखिए, एक वालिद है, उसके 5 बेटे हैं, एक बेटा अच्छी नौकरी कर रहा है, ठीक है, एक बच्चा पढ़ाई नहीं कर सका, बुरी नौकरी कर रहा है, ठीक है, तो क्या उसका राइट नहीं है घर लेने का? राइट है, बिल्कुल है। हम तो बहुत तबके की बात कर रहे हैं। एक बंदा है, वो कारोबारी था, वो कारोबार अच्छा कर रहा था, सब कुछ ठीक था, उसका एक बच्चे ने अपना कारोबार बना लिया, दूसरे को कारोबार समझ ही नहीं आता, वो नौकरी करता है, तो इसका मतलब वो अहल नहीं है। तो देखिए, आपने अपॉर्चुनिटी सबको देनी है, हर इंसान को एक इंसान समझे, उसको उसके टोले में ना देखें। यही कह सकते हैं कि इफ्तिताह तो हो चुका है इस प्रोजेक्ट का, और देखते हैं कि काम कितनी तेजी से जारी और सही रहता है, और हम देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। ऐसे में इमरान साहब हमारे साथ मौजूद है, सर बहुत शुक्रिया आपका, और ज़ैनुल आबिदीन आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब, यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।